यह कहानी रानी और निहाल की है। रानी और निहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तभी रानी को निहाल से प्यार हो गया और निहाल भी रानी को काफी पसंद करता था और दोनों की कॉलेज खत्म हो गई। रानी और निहाल काफी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। दोनों का प्यार ऐसा था मानो दो शरीर और जान एक हो, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले लवर्स थे। रानी भी निहाल को उतना प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। निहाल को सरकारी जॉब पाया ही था। उसी समय रानी का बर्थडे भी था। आप कह सकते हो दोनों चीजें साथ घटित हुई। अब रानी खुशी से पागल हो गई थी। उसे निहाल को बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर रानी भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती निहाल और कॉल पर कॉल की, पर निहाल का फोन नहीं उठा। अब रानी को लगा जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो निहाल आज के दिन हर कीमत में कॉल करता था और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता था। रानी घबराहट से पागल हो गई थी, पर निहाल का कोई खबर ही नहीं मिल रहा था। इतने में रानी के पास निहाल के दोस्त राजू का कॉल आया। राजू ने रानी को बर्थडे और सरकारी जॉब दोनों की बधाई दी। इतने में रानी खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतना खुश हुई होगी। राजू और निहाल एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में रानी पहुंची तो निहाल को गले लगा ली और बधाई भी दी, लेकिन निहाल का बदला एटीट्यूड देखकर उसे हुआ। अब धीरे धीरे निहाल रानी से दूर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी का आत्मा कभी गवाही नहीं देता था कि निहाल मेरे साथ ऐसा कर सकता है। बट यही सच था। समय बीतता गया, रानी के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। रानी और निहाल को प्यार से बात किए काफी वक्त हो गया था। रानी को लगा अब निहाल मुझे छोड़ देगा, तो उसने निहाल को कैसे भी करके मनाया और निहाल भी मान गया। एक दिन निहाल ने रानी को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो रानी, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो रानी रोने लगी। आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ है। अब रानी वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब निहाल परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन रानी उसके एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। वह निहाल से शादी करने को कहने लगी। निहाल शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो रानी मान गई। एक दिन निहाल ने रानी को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। रानी निहाल को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन को खरीदी और वह बस पकड़कर निहाल के होटल के पास रात 9 बजे पहुंची। निहाल ने रानी को मना करने के लिए अपने दोस्त राजू को भेजा था। रानी को राजू ने बताया कि निहाल तुमसे प्यार नहीं करता, वह अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी करने जा रहा है। इतना सुनते ही रानी ने आत्महत्या कर ली। राजू ने निहाल को फोन किया, रानी मर गई है, और रानी के बैग में से एक सुंदर सा लेटर मिला तो निहाल को जानकारी दी। निहाल वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। निहाल पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, निहाल मैं आपका ड्रीम काफी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके मम्मी के बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसा दिया जो आपसे छिपाया। प्लीज मुझे माफ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज आपकी बाहें में सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ। आपकी रानी, मुझे माफ करना। इतना पढ़कर निहाल के होश उड़ गए और उसी फर्स्ट नाइट में ही खुद निहाल ने भी खुदकुशी कर लिया। इतने में राजू ने निहाल के मम्मी पापा को बताएं। निहाल के मम्मी पापा यह बात सुनकर के बहुत पछतावा हुआ है। वह तीनों बहुत रोए। हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आशिक बना मौत का सौदागर फर्स्ट नाइट।
हिंदी लव स्टोरी। यह कहानी कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी हुई है। कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें, दिल आइकन घंटी बजाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।